नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो पेपर अपना जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ था, यानी फर्स्ट पेपर जो लीक हुआ था मैथ और साइंस और संस्कृत के लिए, उसको जैसे रीअरेंज करके उसका पेपर है 29 जनवरी 2023 को। अभी जैसे आरपीएससी ने डिसाइड किया है, तो इसमें जैसे साइंस का पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, जैसे 10:30 से 12:30 का टाइम है उसका। और जो संस्कृत का पेपर है, संस्कृत और मैथमेटिक्स, यानी ये दोनों ग्रुप डी में है, जबकि साइंस पंजाबी ये ग्रुप सी में है। तो संस्कृत और मैथमेटिक्स का पेपर है वो 2:30 से, यानी इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से 4:30 PM के बीच में। तो अपने सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जो साइंस संस्कृत और जो मैथमेटिक है, तो इनकी अभी ये जो बचे हुए अपने ये जो यानी आज 18 हो गई, तो बचे हुए जो 10 दिन है उसमें क्या रणनीति बनाई जाए और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएँ जो वो फर्स्ट पेपर है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं हो। क्योंकि अगर अपने नकारात्मक अंकन करेंगे तो अपन रेस से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि सेकंड पेपर मान लो अपना अच्छा हो चुका है और फर्स्ट पेपर में अगर अपने थोड़े से भी नेगेटिव कर दिए, तो जो 40% और जो 35% का क्राइटेरिया है उससे अपने बाहर होने की कगार पे हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे पहले साइंस का देखते हैं, फिर अपने मैथमेटिक्स और संस्कृत का देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या रणनीति अपनी होनी चाहिए ताकि अपने इसमें सेलेक्ट हो पाए। तो सबसे पहले जैसे अपने देखते हैं कि साइंस का, तो साइंस में जैसे पेपर सेकंड है, तो साइंस में पेपर सेकंड में 40% रूल और 35% रूल। 40% यानी जनरल ओबीसी और 35% यानी SC ST में। तो अपने को पता है सेकंड पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन थे, तो इनमें 40% तो अपने को पता है जैसे 60 क्वेश्चन अपने को करने ही थे, अनिवार्य है। अब 60 में ये बताते हैं, जैसे साइंस का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा टफ था, यानी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का जो लेवल था वो टफ लेवल आया था। तो जो धुरंधर थे उनके भी 65 से 70% सही हुए हैं। तो एक एवरेज जो क्वेश्चन अपने लेके चल रहे हैं कि सेकंड पेपर में जो एवरेज क्वेश्चन वो अपने मान सकते हैं भाई 65% एवरेज, यानी जो जनरल कैटेगरी का बंदा है उसके एवरेज कितने मान सकते हैं, 65 एवरेज मान सकते हैं। तो 65 को अपने मल्टीप्लाई करेंगे यानी 130 नंबर अपने इसमें सेफ हैं, किसमें, यानी सेकंड पेपर में। अब जो पेपर फर्स्ट है यानी 100 क्वेश्चन का है, जो अपना 29 को होगा, तो इसमें 40 क्वेश्चन हैं वो अपने को करने ही है क्योंकि कंपलसरी है, और 35 SC ST को कंपलसरी है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें जैसे अगर अपने क्वालिफाइंग मार्क यानी 40 × 2 यानी 80 मार्क्स पे आ गए, तो टोटल स्कोर अपना होता है 130 + 80, यानी टोटल स्कोर अपना कितना हो जाएगा 210। तो साइंस में जो 210 का स्कोर है वो काफ़ी सेफ जोन होता है, कितना सेफ जोन माना जाएगा। तो इसमें ये अपने मान सकते हैं कि अपने सिलेक्शन की 100% होड़ में है, यानी सिलेक्शन की रेस में अपने 100% हैं अगर अपने इतना स्कोर कर पाते हैं तो। फिर सेकंड क्या देखना है कि अपने उस सेफ जोन देखना है, यानी अपने को ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने। अपने को अगर पेपर ये पता है भाई अपने को 40 क्वेश्चन बिल्कुल राइट आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-4% या 5% अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि 1/3 नेगेटिव अंकन भी है, तो अपन मान लो 3% गए तो एक अपना पूरा क्वेश्चन गया। तो वो नेगेटिव अंकन का पूरा ध्यान रखते हुए इसमें अपने को बस सेफ जोन में रहना है। यानी अगर आज इसमें क्लियर कर लेते हो, यानी फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो जाता है, तो आप ये नो डाउट रहिए आप रेस में शामिल हो। रेस में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेपर क्लियर यानी 40% आपके सही सही आते हो तो 40 ही पर करना, नेगेटिव मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करते ही आप 1 साल पीछे हो जाओगे, कि आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस होगा। तो फिर और एक नेगेटिविटी दिमाग के अंदर घर कर लेती है, तो इस प्रकार की गड़बड़ अपने को लास्ट मोमेंट में नहीं करनी। फिर जैसे साइंस के बाद अपने देखते हैं, जैसे मैथ का देखते हैं, तो मैथ में भी वही रूल होता है, यानी 150 में से 60% अपने को करने हैं। तो इसमें सेफ क्वेश्चन मैथ में 65 क्वेश्चन मैथ में भी सेफ है, क्योंकि मैथ का पेपर भी इतना ईजी नहीं था, जिसमें जो 12th वाला पोर्शन था उसमें कॉलेज का पोर्शन ज़्यादा डाला हुआ था, तो इतना ईजी नहीं मान सकते। तो इसमें भी 130 नंबर, अगर 130 मार्क अपने आते हो, यानी सेफ 65 क्वेश्चन हो गए, तो 65 × 2 130 मार्क्स हो गए। ये 130 मार्क्स अगर अपने आते हैं सेफ है। और जो सेकंड पेपर है उसमें अगर अपने मान लो 45% सही बैठ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 45 × 2 90 नंबर हो गए, तो 130 + 90 यानी 220, 210 के आसपास इसमें सेफ जोन है। यानी 210 से 220 इसमें सेफ जोन है। तो इसमें भी अपने को बस 45% तक ही अटैम्प्ट करना है, इससे ज़्यादा अपने को इसमें अटैम्प्ट नहीं करना, किसी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं करना।
कि अगर अपने कलम को चला दिया और वो 60% तक ले गए, आप ये मान के चलो 60% तक वो चले गए, फिर अपने मान लो इनमें से 12% या 13% गलत हो जाते हैं, 15% गलत हो जाते हैं, तो 15% 16% गलत होने का मतलब अपने 5% गए, और 5% जाते हैं तो जो अपने किए हो उनमें से भी लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अपने नुकसानदायक होगा। तो नेगेटिव अंकन तो करना ही नहीं, नकारात्मक अंकन। फिर अपने जैसे बात करते हैं संस्कृत का, तो संस्कृत में भी सेम ही रूल लागू होता है। संस्कृत में जैसे 150 में से 60 क्वेश्चन कंपलसरी थे ही, लेकिन इसमें जैसे संस्कृत का पेपर जो जैसे जानकारी ली है चारों तरफ से लोगों से, तो 120% एवरेज बता रहे हैं, 115-120% एवरेज बता रहे हैं। तो 120 के हिसाब से आप देख सकते हो, तो 120 इंटू 2 यानी 240 मार्क्स हैं, वो सेफ हैं। 240-230 मार्क्स संस्कृत में सेफ है। और फर्स्ट पेपर की बात करें तो संस्कृत के अंदर यदि आपके 60 यानी फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में थोड़े परसेंट कम हुए हो, तो आप 60 क्वेश्चन तक का रिस्क ले सकते हो। यानी फर्स्ट सेकंड पेपर में मान लो आपके 110% ही बैठे हों, तो आप फर्स्ट पेपर में 60 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो। तो 60 इंटू 2 120 हो जाएंगे, और आपका स्कोर है यानी 120 का स्कोर कर जाएगा। तो 240 प्लस 120 360। और यदि आपके मान लो जो सेकंड पेपर है उसमें 120% बैठ रहे हो, तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 50% सफिशियंट है। यानी 100 मार्क अगर आपके आ गए तो 120 प्लस यानी 240 प्लस 100, 120 सेकेंड पेपर के 50 यानी आपके दोनों मिला के 170%। संस्कृत में फर्स्ट और सेकंड मिला के 170% यदि आपके बैठते हैं, 340 नंबर अगर आपके बैठते हैं, तो आप नो डाउट सिलेक्शन की रेस में पूरे पूरे शामिल हो। और अभी बस यही है कि नकारात्मक अंकन का ध्यान रखना है, अपने आगे तक नहीं जाना, जितना अपना हो पाए उतना ही करना है। और 10 दिन का टाइम है, तो 10 दिन के टाइम में जो मेन टॉपिक है उन्हीं को रिवाइज कीजिए। यानी बार बार ये नहीं कि पूरी बुक को अपने पढ़ेंगे, जो मेन टॉपिक है जिनसे पर्सन पुटअप होते हैं। और अभी आपने जैसे आउट होने वाला पेपर भी देखा होगा, तो पेपर आउट हुआ था, उस पेपर का लेवल देख लिया होगा, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके सामने थे। वो अलग बात है कि वो पेपर आपसे 15 मिनट के बाद वापस ले लिया गया, लेकिन आपने प्रश्नों का लेवल तो देख ही लिया, तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए भाई कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो जैसे मेन टॉपिक अपने बात करें, जैसे एक तो जनसंख्या वगैरह से प्रश्न आता है, फिर खनिजों से प्रश्न आता है, फिर राजस्थान की जैसे कला संस्कृति है, तो जितनी भी ये जो सभ्यताएँ हैं, तो इन सभ्यताओं से प्रश्न आता है। फिर जितनी भी जो नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जितने भी जो आभूषण वगैरह अपने पहनते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जितने भी जो नृत्य वगैरह होते हैं जातियों के अंदर, उन नृत्य से जितने भी अपने लोक देवता लोक देवियाँ हैं उनसे रिलेटेड, जितने भी जो राजमहल वगैरह हैं, जितने भी जो राजपूत राजाएँ हैं, जैसे राजपूत राजाओं से रिलेटेड, और जितने भी जो मुग़ल हुए हैं उनसे रिलेटेड। और जैसे अपने देखते हैं, यानी भारत के लेवल पे देखें, भारत और विश्व के लेवल पे, तो आपको जैसे एशिया वाला पोर्शन पढ़ना है, यानी ये जो महाद्वीप वाला पोर्शन है ये पढ़ के जा सकते हो आप अच्छे से। और महाद्वीप के पोर्शन के साथ साथ प्रत्येक महाद्वीप के अंदर कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं, और कौन कौन सी इनके अंदर जैसे नदियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी इनके अंदर वनस्पतियाँ या घास के मैदान पाए जाते हैं, वो इनसे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। विश्व लेवल पे क्या जनसंख्या वगैरह है, भारत की जनसंख्या क्या है, तो ये आप क्वेश्चन इनको देख के जा सकते हो। अगर ये मेन टॉपिक के प्रश्न भी अगर आप देख के चले गए, तो आप आराम से 40% यानी बिना रिस्क के 40% इसमें कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया सुझाव पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से अपने को पेपर के अंदर करना है, किसी प्रकार का नकारात्मक अंकन ना हो पाए। और भगवान से यही आशा करते हैं कि आप सभी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में चयनित हो और अपने माता पिता के सपने को साकार करें। और अभी अपने चैनल पे नए हो तो फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, क्योंकि ये जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है ये सब आपको देने के लिए बनाई जाती है, ताकि आप अच्छे से अच्छा कर पाओ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।